तीसरी बाणी मेरे हिसाब से मसीह जीवन का तीसरा कदम। शरीफ से कही गई ये तीसरी बाणी सिर्फ तीसरी बाणी नहीं थी, पर मसीह जीवन का तीसरा सिद्धांत, तीसरा कदम। और मैंने लिखा है अपनी डायरी में, तीसरा कदम जिम्मेदारी। मसीह जीवन में जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है। यदि आप मसीह कहलाते हैं तो आपको गैर जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, आपको जिम्मेदार होने की जरूरत है। और जिम्मेदारी उन हालातों में जब आपसे बन ना पाए तब भी आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप जिम्मेदारी निभा पाए। और यीशु मसीह सिर्फ सलीब पर से मरियम को यह बताना नहीं चाह रहा था कि तू मुझे संसारिक रीति से देख, पर तू मुझे आत्मिक रीति से भी देख। वो संसारिक रीति से देख रही थी कि मेरा बेटा है, वो सोच रही थी कि कहां गए वो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह के पैगाम को लेकर आए थे। आकाश पे होसन्ना और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है। शांति, आज तो शांति नहीं है, अशांति है। कहां गए वो मजूसी जो सोना मूल लोबान लेकर आए थे, कहां गए वो गलीलिए। ये सब बातें सोच सोच कर, और यीशु मसीह कुछ और सोच रहा था। उस सलीब पर से भी आप किसी के बारे में सोच ले, या यूं समझ लीजिए कोई अस्पताल में हो, सीरियस कंडीशन में हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो, और उसके बावजूद भी अपने परिवार के बारे में सोचे। इसका मतलब वो जिम्मेदारियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता है, गैर जिम्मेदार नहीं है। गैर जिम्मेदार किसी के नहीं सोचते हैं, गैर जिम्मेदार किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, शादी बारातों में देखा होगा, जो खुदगर्ज टाइप के दिखते हैं। जब वो खाने के टेबल के पास जाते हैं, पीछे वालों का उनको ध्यान नहीं रहता है। उनको तो अपना पेट दिखता है, अपनी प्लेट दिखती है और खुदगर्जी दिखती है। जिम्मेदारी नहीं होती है। बात खाने की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की है। और आसमान का खुदा सिखाना मांग रहा है, उसका बेटा सलीब पर से सिखाना मांग रहा है। मरियम, दुनियावी रूप से तू मेरी माँ है, पर रूहानी रूप से तू मेरी संतान है, तू मेरी बेटी है। मैं तेरी चिंता करता हूं। तू इस बात को जान ले कि मैं जिस्मानी रूप से तो तेरा बेटा था, पर आसमान के खुदा ने मुझे तेरी कोख में दिया ताकि तू ये जान ले कि मैं तेरा भी खुदा हूं। सिर्फ बेटा ना बना के रख। बहुत बार क्रिसमस के टाइम पर हम लोग वो सुनते आए हैं, यीशु मसीह को अपने हृदय रूपी चरनी में जन्म दो। यही सुनते आए हैं। हम लोग गलत कहते हैं, चरनी में जन्म, अपनी जिंदगी में जन्म मत दो। यीशु को जन्म देने वाले हम होते कौन है, पर यीशु से जन्म लेने वाले हो जाओ। क्योंकि जन्म दोगे तो गार्जियन कहलाओगे, हुक्म चलाओगे, गुड़गुड़ाओगे और गुड़गुड़ाओगे। ये कहोगे मैं तेरी माँ हूं कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा बाप हूं कि तू मेरा बाप है। यदि यीशु को जन्म दोगे तो अधिकार जताओगे, पर जब यीशु से जन्म ले लोगे तो उसके अधिकार में आ जाओगे। यीशु मसीह ने सोचा, उसने बताया तू मुझे जन्म दिया है, पर अब मेरा अधिकार तुझ पर भी है, क्योंकि मैं आसमान का एक खुदा का बेटा हूं जो सब पर अधिकार रखता हूं, और मुझे तेरी चिंता है। ऐसे हालात में कोई चिंता करता है? अभी थोड़े समय के बाद मर जाना है, पर कब छूट जाए पता नहीं। शरीर छलनी छलनी है, तकलीफ पीड़ा 15 घंटे सिर्फ रात भर दौड़ाया गया है। इधर से खींचा, उधर से खींचा, इधर से मारा गया, उधर से थूका गया। मरियम पीछे पीछे देखती थी, मेरे बेटे की बेकदरी कर। ये बोलोगे तुम भी तो रोटी खाते थे, तुमने भी तो चंगाई की, आज मारने के लिए दौड़ रहे हो। एक माँ से पूछिए, जब उसके बच्चों को तकलीफ होती है तो क्या करती है वो, सिवाय आंसू के कुछ नहीं। जब मेरी छोटी बेटी को 2018 में, मैं बता रहा हूँ, हर बार पैशन वीक के टाइम में जब मैं प्रचार करने कहीं जाता हूँ, अभी तक खैर प्रभु ने आज 21 साल बहुत सही रखा है, मैं तो हर साल पैशन वीक के टाइम पर एक बड़ा धमाका हमारे परिवार में होता है। और ऐसा होता है कि आज या अब मौत से गुजरना पड़ जाएगा। 2018 में मैं लखनऊ में ऐसे प्रचार कर रहा था, और मेरी छोटी वाली बेटी को मिजल्स निकली बहुत बुरी तरह से।
और उसके बाद हमने उसको लखनऊ से कानपुर भेज दिया, 20 मीटिंग से उसको भेज दिया, जाओ बेटा तुम जाओ। उसके पेट के अंदर गांठें बनना चालू हो गई, ढेर सारी गांठें हो गई। उसका अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया ब्लड कैंसर। हम सड़क पे थे, कहीं काम पे थे, अपनी बहन के साथ गए हुए थे, मीटिंग पर जा करके वापस कानपुर लौट आए थे। और जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को ब्लड कैंसर डायग्नोज कर दिया गया है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी माँ को पीड़ा थी। मेरी बच्ची जिसको मैंने पेट में रखा, अब इसने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है, अब इसका रिजल्ट आने वाला है, वो कह रही मम्मी क्या मेरी जिंदगी इतनी छोटी है, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बस यही है जिंदगी। मुझे ब्लड कैंसर डायग्नोज कर दिया गया, रिपोर्टें बोल रही थी ब्लड कैंसर है। एक माँ से पूछिए क्या बीत रही होगी। और ये तो संसार है, हम तो दुनियावी माता पिता है, पर वो तो आसमान जमीन का खालिक मालिक जिसको मरियम ने पैदा किया था, वो चंगाई देखती थी, वो मुर्दों को जिंदा होते देखती थी, आज खुद वो सलीब पर है। वो कहती थी वाह कैसे लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे को जो अच्छा करता था टांग दिया। वो उसके बारे में सोच रही थी, पर वो सलीब पर से अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। आज कितनों ने अपनी माँ के बारे में सोचना बंद कर दिया। गैर जिम्मेदार माता पिता अपने माँ बाप के साथ रहते हुए शादीशुदा होने के बाद आप खुद माँ बाप हैं, पर किसी माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं, छोड़ दिया है। मैंने कितनों को स्टेशन पे देखा है, कितनी माँ को स्टेशन पे देखा है, वो ऐसी हालत में तो नहीं होंगी, पीठ झुक गई और भीख मांगती हैं। किसी का तो तिरस्कार सहा है। और यीशु मसीह बताना मांग रहा है, सलीब पर से बताना मांग रहा है, हर जाति के लोगों को बताना मांग रहा है, हर कौम के लोगों को बताना मांग रहा है। और ये बताना मांग रहा है कि तिरस्कार अच्छा नहीं है, जिम्मेदार बनो अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। उस माँ के बारे में सोचो जिसने तुम्हें रात दिन ठंड न लग जाए चिपटा के रखती होगी, लू न लग जाए छिपा के रखती होगी, पेट में दर्द हुआ तो पूरे हाथ पैरों में हींग वगैरह सब लगा दी, पता नहीं चल रहा है पाला। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तुमने किया ही क्या है, यही तो बोलते हैं माता पिता से लोग। गैर जिम्मेदार तीसरा कदम है जिम्मेदार। मसीह जीवन में जिम्मेदार बनना है। यीशु मसीह सिखा रहा है, देखो मैं वहां से भी जिम्मेदारी का एहसास कर रहा हूं। और जिम्मेदारी ऐसी वैसी नहीं कि एक जिम्मेदारी वो किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे रहा है। हे पुत्र ये तेरी माता है, जो उसका प्रिय मित्र चेला था उसके हाथ में उसको सौंप दिया गया, दे दिया गया जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी किसी को देते हैं तो इसका मतलब आप उस पर भरोसा करते हैं। और मसीह जीवन में जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है। मरियम देख रही थी अपने बेटे के घाव से रिश्ता हुआ खून मेरे पैर में खुजाने की वजह से एक छोटा सा दाग बन गया, काला सा छोटा सा, शुगर की वजह से हो गया होगा कैसे भी। तो जब भी मेरी वाइफ की नजर पड़ती है तो वो उसकी तरफ देखती, साहब खुजाया ना करो उसको, दवाई लगा लो ठीक। मेरे पूरे जिस्म में उसको इतना सा स्पॉट वो चुभता है। और यीशु मसीह के 39 कोड़े मारे गए। यीशु ने कलवरी क्रूस क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी हमें कोई भी। अपने शीशे पे जाके खड़े होकर देख लीजिए क्या है, अच्छे कपड़े सब सुंदर दिख रहे, सब बेकार है, सब खराब है, चूना फिरी कबर के समान जी रहे हैं। पर खूबी तो उस बेटे में है जिसने सलीब पर हमें सिखाया कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। जिम्मेदार बनो। अगर गैर जिम्मेदार होंगे लोग कहेंगे कैसा गैर जिम्मेदार बेटा है, कैसा गैर जिम्मेदार पति है, कैसा गैर जिम्मेदार माँ है, बच्चों को छोड़कर चली गई। यही तो लोग कहते हैं। जिम्मेदार बनो, प्रभु के अनुग्रह में चलोगे। और सलीब की सामर्थ सिर्फ सामर्थ नहीं है, सलीब की सामर्थ मसीह जीवन का आधार है। सातों दिन के 724 घंटे आप इन जीवनों को जी सकते हैं, इन वाणियों को केवल ईस्टर के समय पर। अगर ये सातों वाणी कोई प्रचारक मुझे क्रिसमस के कन्वेंशन में या प्रचार करने बुलाए और मैं क्रिसमस का प्रचार ना करके
क्रूस की गाथा प्रचार करने लगूँ, 7 कलमे बोलने लगूँ, तो कमेटी वाले ऐसे देखेंगे, कहाँ से बुला लिया है यार, क्रिसमस का प्रचार नहीं आता है, गुड फ्राइडे का प्रचार कर रहे हैं। ये गुड फ्राइडे का नहीं, ये जिंदगी का सुसमाचार है। अरे क्रिसमस के लिए यीशु मसीह ने आया था, मर के जी उठने के लिए आया था, मौत को मात देने के लिए आया था, उद्धार देने के लिए आया था। क्रिसमस मना के कुछ हम तो कह रहे हैं ये ही पर्व आनंद के साथ मनाना चाहिए। आज गुड फ्राइडे आप लोग जानते छुट्टियां हैं, गुड फ्राइडे की गैजेटेड हॉलीडे। गुड फ्राइडे तो दुनिया के लिए है, पर आपके लिए वो चाहता वेरी वेरी गुड फ्राइडे हो जाए, एक्सीलेंट गुड फ्राइडे हो जाए। गुड से भी ऊपर एक्सीलेंट होता है ना, गुड से ऊपर वेरी वेरी गुड होता है ना। जब किसी बच्चे को गुड मिल जाता है तो वही कॉपी खर्च से बैग से निकाल के मम्मी गुड मिला है। और जब कोई बच्चे को टीचर वेरी गुड दे देती है तो बहुत खुश, वेरी गुड, एक स्टार भी। और जब वेरी वेरी गुड मिलता तो बच्चा और खुश हो जाता है। और कहीं टीचर ने एक्सीलेंट लिख दिया, 3-4 स्माइली बना दिया और स्टार बना दिया, तो वो कॉपी तो सबके लिए आशीष का कारण होती है। माँ बाप भी दिखाते रिश्तेदारों को, देखिए मेरी बच्ची एकदम एक्सीलेंट, वो वाला नहीं दिखाएंगे जिसमें कट्टम काट लगा है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए सलीब पे चढ़ गया, ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन एक्सीलेंट हो जाए। वेरी गुड नहीं पर एक्सीलेंट हो जाए, बहुत और बहुत और बहुत अच्छा हो जाए। और बहुत अच्छा तभी होगा कि हम जिम्मेदार मसीह बनेंगे, जिम्मेदार पति बनेंगे, जिम्मेदार पति बनेंगे, जिम्मेदार पत्नी बनेंगी, जिम्मेदार नानी बनेंगे, जिम्मेदार दादी बनेंगे। गैर जिम्मेदार में, गैर जिम्मेदार जो होता है वो नुकसान उठाता है। यीशु मसीह सलीब पर से अपनी जिम्मेदारी को बता रहा था, और उसको मालूम था मेरे बाद क्या होगा, इस माँ का क्या होगा। अभी तक तो मैं हूँ, मेरे साथ चलती है, मुझे देखती है, मैं छुट्टी रखता हूँ, 3.5 साल सेवा करी, 33 साल की उम्र में 30 साल अपने परिवार के साथ रहा और 3 साल सेवा। कहने लगा मेरे जाने के बाद क्या होगा, इसका कोई है नहीं, इसका और भी बच्चे होंगे जिन्होंने तिरस्कार कर दिया होगा, जाओ यीशु के साथ रहो, जाओ यीशु के साथ रहो, क्योंकि और दिक्कत है ही नहीं, और दिक्कत है ही नहीं। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जब भी भाई लिखा यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो एक बार उसकी माता उसके भाई आए, है ना, यही है। और जब यीशु मसीह सलीब पर, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं मेरे सिवा इसका है कौन। तब उसने अपने एक प्रिय शिष्य से कहा उसके पास, आज से तेरी माता और ये तेरा पुत्र है। और वो उसी घड़ी उसे अपने घर एक दिखाना, एक जिम्मेदारी को लेके चला गया। आप गैर जिम्मेदार होकर जीवन मत जिए। यदि आप गैर जिम्मेदार होकर जी रहे और आप मसीह कहला रहे हैं तो आप मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह जिंदगी में जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी। तीसरा कदम, तीसरी वाणी जो दुनिया की नजर में वाणी है, पर इसमें तीसरा भेद है। तीसरा कदम जिम्मेदारी। आप जिम्मेदार बनिए। अभी ला रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर देते हैं, अभी रुको भी कर रहे हैं, और पता चला कि अभी के चक्कर में कभी नहीं हुआ। जब मेरे पापा हमसे कहते थे, हम हैंड पाइप से पानी भर के घर पे भरते थे, नल भर का चक्कर नहीं था। पापा कहते मम्मी कहते जब पानी लिया, अभी ला रहे हैं। उस समय चेस खेला करते थे, इतने बदल हो जाते थे कि अभी के चक्कर में बातें पिटाई हो जाती थी कि पानी नहीं आया। जिम्मेदार, और जिम्मेदार बन के आप देख लीजिए, जब आप जिम्मेदार होंगे तो आपकी जिम्मेदारी की चर्चा होगी और आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार को बचाएगी। पहला कदम निवेदन, दूसरा कदम वायदा, तीसरा कदम जिम्मेदारी। मसीह जिंदगी के तीसरे कदम तक आप पहुंच गए, सलीब की तीसरी वाणी तक आप पहुंच गए। तीसरा कलमा जिसको कहते हैं, ये सिर्फ कलमे नहीं है, आप जिंदगी के हर कदम पर आप इसको महसूस करिए। जब आप सुबह उठिए तो इन 7 वाणी को, ये 7 स्टेप कहिए, प्रभु यीशु मसीह आज सुबह से शाम तक इन 7 कदमों के साथ चलना चाहते हैं। ये 7 कदम आपको सिद्धता तक पहुंचाने लगेंगे। आप यीशु मसीह की सामर्थ तक पहुंचने लगेंगे। फिर आपको माफ करना आ जाएगा, आपको निवेदन करना आ जाएगा, क्षमा करना आ जाएगा, आपको तौबा करना आ जाएगा, और आप जिम्मेदार हो जाएंगे। और जब आप जिम्मेदार हो जाएंगे तभी आपको आपके घर वाले कहेंगे बेटा ये पूरी अलमारी की चाबी रखना, जिम्मेदारी से रखना। जो जिम्मेदार होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। यीशु जिम्मेदार था और उसने अपने चेले को एक जिम्मेदारी दी, ये तेरी माता है। मेरी माँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? कलीसिया की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार पासबान बने, जिम्मेदार चरवाहे बने। गैर जिम्मेदार रहेंगे तो भेड़ें चोरी हो जाएंगी,
भेड़ें बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। चिंता करिए, जिम्मेदार बनिए, और जब जिम्मेदारी के साथ कोई काम करेंगे तो आपका वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। तीसरा कदम, मरियम सोचने लगी यीशु मसीह को जिसके बारे में तारा भी बता रहा था, मजूसी भी आए, राजा परेशान, गवैये भी पहुंच गए, सब पहुंच गए, भीड़ की भीड़ चला करती थी। आज मेरा बेटा सलीब पर है, लहू लुहान है। जो मेडिकल लाइन के हैं वो जानते होंगे, पूरे शरीर का जान लहू में होती, प्राण उसी में है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो जीने के नारे पड़ जाते हैं, ब्लड चढ़ाया जाता है, और यीशु मसीह का कतरा कतरा खून हमारी औलाद के लिए, सारे संसार के लिए बहा है, पूरे समाज के लिए बहा है, पूरे ईसाइयों के लिए ही नहीं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए, सारा मानव जाति के लिए बहा है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो आनंद जीवन पाएगा। और यीशु मसीह सलीब पर से दुनिया को देख रहे थे, पर उस दुनिया में वो मेरी माँ भी है जिसकी मैं चिंता करता हूँ, उसके लिए भी मैं उद्धार करता हूँ। और उस माँ को इस बात को जानना पड़ेगा कि सिर्फ ये मेरा बेटा ही नहीं है, पर ये मेरा रूहानी पिता भी है। भले मैं इसकी माँ हूँ, भले मैंने इसको जन्म दिया है, पर ये मेरा भी उद्धार करता है, वो उद्धार करता सबका है। जब आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इस गर्मी में बैठे हैं, आप महसूस करेंगे सारे पंखे बंद कर दिए जाए और थोड़ी देर धूप में खड़ा करके हम तैयार है बोलने को, मैं भी चक्कर खा के गिर जाऊंगा हो सकता है, और आप भी खड़े ना रह पा रहे, और कहना यीशु 18 घंटे 15 घंटे तो मार खाते खाते और 3 घंटे सलीब पर। जब प्राण छूटता है, निकलता है, तो जिंदगी, आंखें दिखना बंद हो जाता, धुंधला होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर से भी मुंह नहीं पोंछ सकता होगा, हिला नहीं सकता होगा, हाथ खाली हो तो मुंह पोंछ ले, मक्खी अलग बैठ रही होगी, तकलीफें अलग होंगी। आप वेदना को बस महसूस कर लीजिए, महसूस कर लीजिए, आपको शरीर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको महसूस हो जाएगा मेरा यीशु मेरा उद्धारकर्ता बन जाए। और मैं सही बता रहा हूँ, जब किसी के पापा को कोई तकलीफ होती तो बच्चे कैसे रोते हैं, जब किसी की माँ को तकलीफ होती तो बच्चे कैसे रोते हैं, पति कैसा रोता है। और जब हमारे उद्धारकर्ता को तकलीफ हुई तो क्या आपके आंसू निकलते? स्वाभाविक है, निकल भी जाते होंगे, और ये आंसू आप यीशु के चरणों में रखे हो, कहिए प्रभु हम आपके दर्द को नहीं समझ पाए, हमें माफ करिएगा, पर आज से हम आपके साथ चलेंगे और इन कदमों के साथ अपना जीवन जिएंगे। और यकीन जानिए वो आसमान से भी आपकी चिंता करता है, आपको स्मरण रखता है, और जिम्मेदार खुदा का बेटा है, और वो जिम्मेदारी दे रहा है। यदि आप गैर जिम्मेदारी में अपना जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार में जी रहे हैं, तो आज के बाद स्टॉप, आप जिम्मेदार पिता बन जाइए, जिम्मेदार पासवान बन जाइए, जिम्मेदार सेविकाई करने के लिए सेवक बन जाइए, सेवक बन के सेवा करिए, और जिम्मेदार बेटे और बेटियां बन जाइए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप जिम्मेदार बन जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी की चर्चा होगी, ना कि गैर जिम्मेदारी की। तीसरा कदम, जिम्मेदारी से भरा होना चाहिए। आप जिम्मेदार बनिए, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं इस तीसरे कदम के लिए, इस तीसरे वाणी के लिए जो सलीब पर से यीशु मसीह ने अपनी जबान से बोले और इतनी सामर्थ से बोले कि दूर खड़े लोग भी सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई वहां से सुन के लिखवा रहा था, इसका मतलब कोई सुन रहा था, 7 शब्दों में सुन रहा था, तभी तो लिखे गए हैं। और ये तीसरा कदम जिम्मेदारी से भरा कदम था। यीशु मसीह किसी को जिम्मेदारी देके जा रहा है। आप भी अपने परिवार के जिम्मेदार बने, अपनी कलीसिया को जो खुदा का है खुदा को दीजिए, और जो कैसर का है वो कैसर को दीजिए। दुआ करते प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस तीसरे कदम के लिए जो मसीह जीवन में हमें मजबूत करता है, हमें जिम्मेदार बनाने की क्षमता रखता है। और आपने सलीब पर से हमें ये सिखाया है, ये बताया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए, हम गैर जिम्मेदार होकर ना जिए, हम जिम्मेदारी के तरह, चाहे हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे कलीसिया के प्रति हो, हम गैर जिम्मेदार ना हो, कि गैर जिम्मेदारी चीजों को बर्बाद करती है। और संसार में बहुत से ऐसे गैर जिम्मेदार हैं जिससे देश पर असर पड़ रहा है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो गैर जिम्मेदारी से जी रहे हैं जिससे उनके घर पर असर पड़ रहा है, बहुत से गैर जिम्मेदार पति हैं जिनकी गैर जिम्मेदारी से उनकी पत्नी और उनके बच्चों पर असर पड़ रहा है, बहुत से ऐसे गैर जिम्मेदार बच्चे हैं जिनकी वजह से उनके माँ बाप की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। प्रभु हम चाहते हैं हम में से हर एक जो सुन रहा है वो अब जिम्मेदारियों से अपने जीवन को जिए,
और अपने जिम्मेदार होने का एहसास कराए, ताकि उनकी जिम्मेदारियों की चर्चा की जाए। प्रभु यीशु मसीह हम भी अपने माता पिता की इज्जत करें और जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन को जिए। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के वसीले से, इस पहल के वसीले से, इस कदम के वसीले से आप लोगों को बरकत दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं।